तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक्शन मूवी दिखाने जा रहा हूं। मूवी का नाम है टाइगर 3। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। नहीं देखी तो जल्दी जाकर देख लो, तभी ये मूवी आपको समझ में आएगी। मूवी के स्टार्ट में जोया नाम की लड़की और उसके पापा दिखाते हैं। बाद में उसके पापा की कार ब्लास्ट हो जाती है और वह जोया आईएसआई ज्वाइन कर लेती है। आईएसआई का हेड का नाम था आतिश रहमान। फिर दिखाते हैं कि रो हेड क्वार्टर में से मैथिली मेनन का कॉल आता है और वह एक एजेंट से बात करती है कि हमारा एक एजेंट लापता है तालिबान में, तो वहां एजेंट को लाना है। तो फिर वह एजेंट और कोई नहीं टाइगर था जो दूसरे एजेंट को लेने गया था और उसको वहां से बचा लेता है। उसे तालिबानियों के चंगुल से वहां पर थोड़ी मारपीट भी हुई थी, पर टाइगर और वह एजेंट दोनों बच जाते हैं। वहां पर टाइगर को पता चलता है कि मेरी बीवी जया मेरे मुल्क पर जासूसी कर रही है, तो वहां थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बाद में सब पता लगता है कि वह जासूसी कर रही है कि नहीं, पर बाद में उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर रो हेडक्वार्टर में से उसे मैडम का कॉल आता है कि जो वह एजेंट का मिशन अधूरा था वह अभी टाइगर पूरा करेगा और वहां पाकिस्तान का एक एजेंट को लाना है। वह एजेंट कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, तो टाइगर रूस जाने को निकल जाता है। फिर वह एजेंट को कुछ लोग से बचा लेता है और बाद में एक जासूस पीछे आता है और उसके साथ फाइट हो जाती है। वहां पर पता चलता है कि वह जासूस और कोई नहीं उसकी पत्नी थी जोया। वहां पर टाइगर को विश्वास नहीं हो रहा था और उसके साथ थोड़ी फाइट भी हो गई। फिर वह जोया को भी पता चलता है कि वह और कोई नहीं टाइगर है। जब टाइगर जोया को मारने जा रहा था तब पीछे से कोई अटैक कर देता है और टाइगर को बंदी बना लेता है। वह और कोई नहीं आतिश रहमान था। फिर वह एक कहानी बताता है कि 12 साल पहले जब जोया मेरे साथ काम करती थी तब हिंदुस्तान के जनरल रिवर ऑन पाकिस्तान में एक मीटिंग में आए थे। तो वहां पर आतिश रहमान ने कहा कि हिंदुस्तान के जनरल को मार देंगे, तो जोया ने मना कर दिया। पर वहां नहीं रुक तो फिर उसकी बीवी आती है और कहती है कि मैं जाऊंगी, तो वह मना करता है। तब भी वहां जाती है पर वह वापस नहीं आती है क्योंकि वहां उसको गोली मार देता है टाइगर। पर टाइगर को बात जोया ने बताई थी कॉल चालू रख के। टाइगर ने सब बात सुन लिया और वह रेडी हो जाता है और वह जनरल के साथ जाता है और वहां जनरल पर गोली मारती है। तब टाइगर उसको गोली मार देता है और वह मर जाती है। आतिश रहमान को पता चल गया था कि उसकी इन्फॉर्मेशन जोया ने ही टाइगर को दी थी, पर वहां कुछ नहीं कर पाया और जेल में चला गया। ये बात का बदला लेने के लिए वह जेल में से छूट के जोया के पास आया और उसका एक काम करना था। उसके लिए वहां टाइगर को ब्लैकमेल कर रहा था। टाइगर के बेटे को एक बीमारी थी और उसे बीमारी से बचने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तो वहां देखकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि आप मेरा काम करो तो आपके बेटे को मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर आखिर में टाइगर हां बोल देता है और वहां मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर टाइगर इंडिया में कॉल लगता है एक एजेंट को, उसका नाम था राकेश। तो उसको बोलता है एक मिशन करना है, पर इस मिशन की वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। तो वहां हां बोलता है और टाइगर उनको तुर्की बुला लेता है। वहां पर पता चलता है कि चीन का एक सूटकेस चुराना है। वह सूटकेस आज चीन के मिलिट्री के साथ तुर्की आ रहा है, पर चीन के सभी जवान बहुत मजबूत थे और उसकी एक हेड भी थी वहां सबसे मजबूत थी। उसका नाम मिशेल ली था। वह लड़कों को फाइट करना सिखाती थी। वह तुर्की के एक से फेस टावर में सूटकेस रखने गई थी। उन लोगों को 15 घंटे में वह सूटकेस चुराना था और वहां लोगों ने सब प्लान बना लिया था कि नानी के पास जोया जाएगी और उसकी आंखों स्कैन कर लेगी और टाइगर नीचे जाकर वर्ल्ड खोल के सूटकेस चुरा लेगा। पर यह आसान नहीं था। फिर जोया नानी के पास गई, पर नानी बहुत चालाक थी और उसको पता चल गया कि यहां एजेंट है और उसके साथ फाइट हो गई जोया की बहुत मारपीट के बाद। फिर जोया ने आखिर नानी की आंख को स्कैन कर दिया और टाइगर ने सूटकेस चुरा लिया और सब लोग वहां से निकल गए। फिर टाइगर ने जोया के पास सूटकेस भेज दिया और टाइगर के पीछे पुलिस पड़ गई थी। टाइगर भागते चला जा रहा था, पर आखिर में टाइगर को पुलिस ने पकड़ लिया और जोया ने सूटकेस आतिश रहमान को दे दिया और वहां उसका लड़का उसकी शॉप देता है। पर जोया को पता नहीं था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है, क्योंकि टाइगर को पाकिस्तान पुलिस के पास पकड़ा गया है और सभी टाइगर को देशद्रोही कह रहे हैं। फिर आप आतिश रहमान जेल में आता है और टाइगर से मिलता है। टाइगर को कहता है कि मैं 14 फरवरी को पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नसरीन ईरानी को उसकी शपथ लेते समय उसको मार डालूंगा और फिर पाकिस्तान में मेरी सत्ता होगी। यह बोलकर वह चला जाता है और फिर टाइगर के पास टॉर्च थी तो वह उससे एक बॉम्ब बनाता है और जेल से निकलने लगता है।
फिर वहां पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया उसको, और बाद में उसके दोस्त पठान आता है और सबको गोली मार देता है और टाइगर को लेकर चला जाता है। उन लोग को पुलिस देख चुकी थी और उनके पीछे आ रही थी, और फिर थोड़ी गोली बारूद हुई और बाद में सब कुछ खत्म हो गया और टाइगर वहां से आखिर भाग जाता है। वह हसन अली नाम के लड़के के घर चला जाता है। हसन अली और कोई नहीं, टाइगर जिंदा है। मैं उसे लड़के को बचाया था, वही लड़का है। उन लोगों ने उसे लड़के को अडॉप्ट कर लिया था। बाद में टाइगर की बात जोया से हो रही थी, तो वहां पर ISI और रो के सभी आदमी फिर से एक हो गए थे और उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाते हैं और टाइगर सबका फोन ले लेता है। उन लोगों का प्लान बन चुका था और 14 फरवरी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे आ गया था। वहां लोग उसे प्लान के अनुसार PM हेड क्वार्टर में सुबह उसे फेस फेक ID की वजह से वह लोग ऑफिस में घुस जाते हैं और एक एक करके सभी लोग फेल जाते हैं और सभी जगह बॉम्ब लगा देते हैं। फिर बाद में चुप कैसे PM मैडम की ऑफिस में घुस जाते हैं और PM मैडम से बात करते हैं कि आपको मारने के लिए आतिश रहमान आ रहा है। उसकी पूरी सेना को लेकर पहले तो PM उन लोगों की बात नहीं मान रही थी, फिर बाद में मान जाती है और वह सिक्योरिटी बनकर में चले जाते हैं। और वहां पर आर्मी के चीफ आ गए थे, पर उन लोगों को PM मैडम दिखाई नहीं और बाद में कुछ लोगों को बम से उड़ा दिया और जो बच गए उनको गोलियों से मार दिया और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को बंदी बना लिया टाइगर ने। तभी आतिश रहमान हेलीकॉप्टर में PM हेड क्वार्टर आ गया था और उसको रोकने के लिए ISI और रो का एक आदमी गया था, पर वह सब लोग पकड़ लिए गए थे और उसमें से रो के एक आदमी और ISI का एक आदमी को मार डाला था। वहां पर पता चलता है कि ISI का एक आदमी जावेद व आतिश रहमान से मिला हुआ था और टाइगर को भी यह बात पता चल गई थी। जब उनके पास से वह फोन लिया गया तब उसके रिकॉर्ड से यह पता चल गया था। फिर आतिश रहमान PM मैडम को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और आगे टाइगर आ जाता है, पर वहां पर हसन अली को उन लोगों ने पकड़ लिया था। पर हसन अली बहुत चालाक था, वह पूरे शरीर पर बॉम्ब लगाकर आया था और वह आधे लोग को उसके बॉम्ब से ही मार डालता है। और वहां से जोया चली जाती है और PM मैडम को लेकर उनके ऑफिस में फिर से आ जाती है। फिर आतिश रहमान ने टाइगर को पकड़कर सिक्योरिटी बनाकर की तरफ ले जाता है। आतिश रहमान को नहीं पता कि PM मैडम वहां पर नहीं है, पर टाइगर को पता था और टाइगर ने मौका देखकर वह सिक्योरिटी बनाकर बंद कर दिया और सभी आदमी लोग को मरने लगा। सभी लोग मर चुके थे, खाली आतिश रहमान बच गया था और आतिश रहमान और टाइगर के बीच में लड़ाई हो रही थी। तभी PM मैडम उनकी शपथ लेती आवाज आ रही थी। बहुत गुस्सा आया आतिश रहमान को क्योंकि उसका प्लान चकनाचूर हो गया था। फिर आतिश रहमान को मार मार कर आखिर टाइगर मर ही डालता है और PM मैडम टाइगर को सच्चा साबित कर देती है और राकेश जी और सभी को निर्दोष साबित कर देते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगली मूवी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।